नमस्कार, जोहार, मैं नेहा सिंह और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। समय हो चला है झारखंड की खबरों को जानने का, उससे अपडेट होने का। उससे पहले अगर आप न्यूज झारखंड चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे खबरों का अपडेट आपको मिलता रहे। तो चलिए जानते हैं आज रविवार की सुबह से लेकर शाम तक की बड़ी खबरों। राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान का आगाज। झारखंड में 61 लाख बच्चों तक पहुंचेगी 2 बूंद जिंदगी की। राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान का शुभारंभ रविवार को सदर अस्पताल रांची में महापौर रोशनी खलखो ने बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाकर किया। इस अवसर पर विधायक सीपी सिंह, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अभियान निदेशक शशि प्रकाश झा, सिविल सर्जन डॉक्टर प्रभात कुमार समेत कई स्वास्थ्य अधिकारी एवं चिकित्सक मौजूद थे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सिविल सर्जन डॉक्टर प्रभात कुमार ने कहा कि पिछले 14 वर्षों से भारत में पोलियो का कोई मामला सामने नहीं आया है। ये उपलब्धि स्वास्थ्य कर्मियों की मेहनत और लोगों की जागरूकता का परिणाम है। उन्होंने कहा कि पड़ोसी देशों पाकिस्तान और अफगानिस्तान में अब भी पोलियो के मामले सामने आ रहे हैं। ऐसे में बच्चों का समय पर टीकाकरण कराना बेहद जरूरी है। महापौर रोशनी खलखो ने कहा कि भारत को पोलियो मुक्त बनाए रखने के लिए प्रत्येक बच्चे तक टीकाकरण की पहुंच सुनिश्चित करना आवश्यक है। झारखंड में सरकारी नौकरी, उत्पाद सिपाही भर्ती की मेडिकल जांच शुरू। शिक्षक नियुक्ति पर बड़ी खबर। झारखंड में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए 2 महत्वपूर्ण जानकारियां हैं। पहली खबर उत्पाद सिपाही भर्ती 2023 से जुड़ी है, जिसके तहत लिखित परीक्षा में सफल हुए उम्मीदवारों की मेडिकल जांच 1 से 14 जुलाई तक रांची के सदर अस्पताल में होगी। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने रिक्तियों से 3 गुना अधिक उम्मीदवारों को इसके लिए चुना है। इस जांच के बाद सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन होगा और फिर फाइनल रिजल्ट जारी किया जाएगा। यदि सीटें खाली रह जाती हैं तो मेरिट लिस्ट में नीचे मौजूद अन्य उम्मीदवारों को मौका दिया जाएगा। दूसरी खबर साल 2016 की शिक्षक नियुक्ति से संबंधित है, जिसकी जांच कर रही जस्टिस गौतम कुमार चौधरी की फैक्ट फाइंडिंग कमेटी ने अभ्यर्थियों से 1 अगस्त तक आपत्तियां मांगी हैं। सरकार ने कमेटी को नियुक्त शिक्षकों से जुड़ा विस्तृत डेटा सौंप दिया है, लेकिन कमेटी ने सरकार को निर्देश दिया है कि वो सभी अभ्यर्थियों का रिजल्ट विषय और कैटेगरी के हिसाब से अलग अलग पेश करे। इस मामले की अगली सुनवाई भी 1 अगस्त को ही होगी। बाबा धाम जाना होगा आसान। श्रावणी मेले से पहले एनएचएआई तैयार कर रहा है स्पेशल कांवड़िया ट्रैक। श्रावणी मेला 2026 में सुल्तानगंज से बाबा वैद्यनाथ धाम और वासुकीनाथ मंदिर आने वाले लाखों भक्तों के सफर को आसान बनाने के लिए सरकार बड़े पैमाने पर काम कर रही है। वासुकीनाथ से देवघर के बीच लगभग 45 किलोमीटर लंबी सड़क को चौड़ा करके 4 लेन बनाया जा रहा है। कांवड़ियों को भीड़भाड़ वाले इलाकों और ट्रैफिक जाम से बचाने के लिए वासुकीनाथ, घोरमारा और देवघर जैसे 5 मुख्य इलाकों में करीब 28 किलोमीटर लंबा बाईपास रास्ता बनाया जा रहा है। इसके अलावा गाड़ियों के आने जाने को आसान बनाने के लिए जगह जगह पर नए पुल, फ्लाईओवर और अंडरपास भी तैयार किए जा रहे हैं। श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए इस रास्ते पर सबसे बड़ा बदलाव ये हो रहा है कि गाड़ियों और कांवड़ियों के चलने का रास्ता पूरी तरह अलग कर दिया गया है। इसके लिए लगभग 36 किलोमीटर लंबा एक खास कांवड़िया पथ बनाया जा रहा है, जिससे दुर्घटनाओं का खतरा बिल्कुल खत्म हो जाएगा। मेला शुरू होने से पहले ही पूरी सड़क के गड्ढे भर दिए जाएंगे और रात के सफर को सुरक्षित बनाने के लिए रोशनी व चमकने वाले साइन बोर्ड लगाए जाएंगे। इस नई सड़क के बनने से न सिर्फ बाबा के भक्तों का सफर आसान होगा, बल्कि देवघर, बासुकीनाथ और त्रिकूट पर्वत आने वाले पर्यटकों की संख्या बढ़ेगी, जिससे स्थानीय दुकानदारों और कारोबारियों को भी बड़ा फायदा होगा। होल्डिंग टैक्स पर 10% विशेष छूट के लिए रांची नगर निगम का विशेष अभियान। जाने कब तक उठा सकते हैं लाभ। रांची नगर निगम वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए समय पर होल्डिंग टैक्स भरने वालों को 10% की विशेष छूट दे रहा है, जिसकी आखिरी तारीख 30 जून 2026 है। नगर आयुक्त सुशांत गौरव के निर्देश पर निगम की टीमें घर घर जाकर लोगों को इसके प्रति जागरूक कर रही हैं, ताकि कोई भी इस छूट से वंचित न रहे। नागरिकों की सुविधा के लिए छुट्टी के दिनों जैसे रविवार और हूल दिवस में भी निगम के जन सुविधा केंद्र खुले रखे गए हैं। पिछले वित्तीय वर्ष 2025-26 में रांची नगर निगम ने रिकॉर्ड 102 करोड़ 70 लाख रुपए का टैक्स वसूला है, जो पूरे झारखंड में सबसे ज्यादा है। टैक्स जमा करने की प्रक्रिया को बेहद आसान बनाया गया है। लोग ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीकों से भुगतान कर सकते हैं। इसके लिए स्मार्ट रांची ऐप, व्हाट्सएप चैट बॉट 8986627070, आधिकारिक वेबसाइट www.ranchimunicipal.com और निगम के अधिकृत टैक्स कलेक्टरों की मदद ली जा सकती है। नगर निगम ने सभी शहरवासियों से अपील की है कि वे 30 जून तक अपना टैक्स जमा कर इस 10% छूट का लाभ उठाएं, क्योंकि इस राशि से शहर में सड़क, नाली, स्ट्रीट लाइट और सफाई जैसी बुनियादी सुविधाओं का विकास किया जाता है।
30 जून से रांची समेत कई जिलों में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट, वज्रपात की भी चेतावनी। झारखंड में मौसम विभाग ने 30 जून और 1 जुलाई को राज्य के कई जिलों में वज्रपात के साथ भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। 30 जून को बोकारो, गिरिडीह, देवघर, धनबाद, जामताड़ा, पाकुड़, दुमका, साहिबगंज और गोड्डा में भारी बारिश हो सकती है। वहीं बाकी जिलों में बादल छाए रहने के साथ मेघ गर्जन, वज्रपात और तेज हवा के साथ कहीं कहीं बारिश की संभावना है। 1 जुलाई को रांची सहित खूंटी, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला खरसावां, रामगढ़, बोकारो, धनबाद, जामताड़ा, देवघर, दुमका, पाकुड़, गोड्डा और साहिबगंज में 60 से 100 मिमी तक बारिश हो सकती है। मौसम विज्ञान केंद्र ने इन इलाकों में येलो से ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। बादलों और लगातार बारिश के कारण अधिकतम तापमान में 3 से 4 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट आएगी। वहीं आज भी झारखंड के कई जिलों में सुबह से बादल छाए रहे और दोपहर बाद छिटपुट बारिश देखने को मिली, जिससे लोगों को गर्मी से थोड़ी राहत मिली। वहीं पिछले 24 घंटे में पलामू, गढ़वा, चतरा और लातेहार में लू की स्थिति बनी रही, जबकि अन्य जिलों में हल्की से मध्यम बारिश हुई। रामगढ़ में सबसे अधिक 10 मिमी बारिश दर्ज की गई। रांची, हजारीबाग, बोकारो और देवघर में 1-1 मिमी बारिश हुई। कोडरमा में जमीन को लेकर सगे भाइयों में चाकूबाजी, जमीन बंटवारा हुआ, पंचायत के दौरान सहमति भी बनी, घात लगाकर मारा चाकू। कोडरमा के सतगावा थाना क्षेत्र में पैतृक जमीन के विवाद को लेकर एक सगे भाई ने अपने ही भाई पर चाकू से जानलेवा हमला कर दिया। समेडी निवासी चंद्रिका प्रसाद यादव के 2 बेटों पवन कुमार और दीपक कुमार के बीच जमीन बंटवारे को लेकर लंबे समय से तनाव चल रहा था। हालांकि पिता ने दोनों के बीच जमीन बराबर बांट दी थी और शनिवार को थाने में दोनों के बीच समझौता भी कराया गया था, लेकिन पवन इस समझौते से खुश नहीं था। शनिवार देर रात जब 30 वर्षीय दीपक कुमार बाजार से अपने घर लौट रहा था, तभी पिरवैया जंगल के पास घात लगाए बैठे पवन कुमार ने अपने साथियों के साथ मिलकर उस पर चाकू से कई वार किए और फरार हो गया। लहूलुहान हालत में दीपक ने अपने ससुर को फोन कर घटना की जानकारी दी। सूचना मिलते ही थाना प्रभारी बबलू सिंह पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे और घायल दीपक को अस्पताल में भर्ती कराया, जहां से गंभीर हालत में उसे कोडरमा सदर अस्पताल रेफर कर दिया गया। फिलहाल पुलिस आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। दमकल समय पर पहुंचती तो दुकान बच जाती। देवघर के कुंडा मोड़ पर भीषण आग, 2 दुकानें जलकर राख, लाखों का सामान जलकर खाक। देवघर के कुंडा थाना क्षेत्र के कुंडा मोड़ पर आज सुबह करीब 4:30 बजे भीषण आग लगने से हार्डवेयर, प्लाई और स्टेशनरी की 2 दुकानें जलकर राख हो गई। स्थानीय लोगों ने धुआं और तेज लपटें देखकर दुकानदारों को सूचना दी और अपने स्तर पर आग बुझाने की कोशिश की, लेकिन आग इतनी तेजी से फैली कि सभी प्रयास नाकाम रहे। कुछ ही देर में दोनों दुकानें पूरी तरह आग की चपेट में आ गई। उषा ट्रेड के संचालक संजय कुमार ने बताया कि सूचना मिलते ही उन्होंने अग्निशमन विभाग को फोन किया, लेकिन दमकल की टीम करीब 1.5 घंटे बाद पहुंची। उनका आरोप है कि अगर दमकल समय पर पहुंच जाती तो काफी सामान बचाया जा सकता था। उन्होंने करीब 15 से 17 लाख रुपए के नुकसान का अनुमान लगाया है। वहीं बगल की शिव शक्ति स्टोर के संचालक राजेश गोप ने बताया कि उनकी स्टेशनरी दुकान का पूरा सामान भी जलकर राख हो गया है। घटना के बाद इलाके में अफरा तफरी का माहौल है। पोटका में ब्रेन मलेरिया से 3 स्कूली बच्चों की मौत, एमजीएम अस्पताल में 20 मरीज भर्ती। पूर्वी सिंहभूम जिले के पोटका प्रखंड में ब्रेन मलेरिया का प्रकोप तेजी से फैल रहा है, जिससे अब तक 3 स्कूली बच्चों की जान जा चुकी है। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग अलर्ट पर है और जमशेदपुर के एमजीएम अस्पताल में 20 से अधिक मरीज भर्ती हैं। अस्पताल के बच्चों के वार्ड और आईसीयू के सभी बेड भर चुके हैं और गंभीर रूप से बीमार कई बच्चों को वेंटिलेटर पर रखा गया है। पोटका के साथ साथ डुमरिया, मुसाबनी और पटमदा जैसे नजदीकी इलाकों से भी लगातार इस बीमारी के नए मामले सामने आ रहे हैं। इस संक्रमण को रोकने के लिए स्वास्थ्य विभाग की टीमें गांव में घर घर जाकर जांच कर रही हैं और प्रभावित इलाकों में कैंप लगाए जा रहे हैं। मच्छरों को खत्म करने के लिए कीटनाशक दवाओं का छिड़काव किया जा रहा है और लोगों से मच्छरदानी लगाने व पानी जमा न होने देने की अपील की जा रही है। डॉक्टरों ने चेतावनी दी है कि तेज बुखार होने पर झाड़ फूंक या अंधविश्वास के चक्कर में समय बर्बाद न करें, क्योंकि लापरवाही बरतने पर यह बीमारी दिमाग तक पहुंचकर जानलेवा बन सकती है। बुखार होने पर तुरंत नजदीकी अस्पताल जाकर इलाज शुरू कराएं। अस्पतालों में दवाओं की पर्याप्त व्यवस्था है। तमिलनाडु से वापस लाए जाएंगे झारखंड के 34 मजदूर, हेमंत सोरेन ने दिया निर्देश। तमिलनाडु के तिरुवल्लुर जिले के कन्नी गैपेर गांव में अमोनिया गैस रिसाव की घटना के बाद वहां फंसे झारखंड के 34 प्रवासी श्रमिकों की सुरक्षित घर वापसी सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकार ने उनसे संपर्क स्थापित किया है। एक अधिकारी ने शनिवार को जानकारी दी। राज्य प्रवासी नियंत्रण प्रकोष्ठ की प्रमुख शिखा लाकड़ा ने कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निर्देश पर प्रकोष्ठ ने उन प्रवासी श्रमिकों से संपर्क किया है जिन्होंने एक वीडियो के माध्यम से कंपनी में अमोनिया गैस रिसाव की घटना के बाद झारखंड स्थित अपने गृह जिलों में लौटने की इच्छा जताई थी। इस मामले पर बात करते हुए लाकड़ा ने कहा कि तिरुवल्लुर जिले की
समुद्री खाद्य निर्यात करने वाली कंपनी में झारखंड के अलग अलग जिलों के कुल 36 प्रवासी श्रमिक कार्यरत थे। इनमें धनबाद की 29 साल की प्रीति देवी की अमोनिया गैस रिसाव की घटना में मौत हो गई, जबकि एक अन्य श्रमिक कोडामा पीरा का उपचार जारी है। श्रमिकों को रेल मार्ग से उनके अपने गृह जिलों तक पहुंचाने की व्यवस्था की जा रही है। खतरे में बच्चों की जान, बिना फायर सेफ्टी के चल रहे हैं कोचिंग संस्थान, डीसी ने की ऑडिट कराने की अपील। हजारीबाग इन दिनों पूरे झारखंड में शिक्षा के एक बड़े केंद्र के रूप में उभर रहा है, जहां दूसरे जिलों से भी हजारों छात्र पढ़ने आ रहे हैं। इस वजह से यहां 100 से ज्यादा कोचिंग सेंटर खुल चुके हैं, जो छोटे छोटे कमरों में चल रहे हैं। लखनऊ में हुए एक दर्दनाक कोचिंग अग्निकांड के बाद अब हजारीबाग के इन सेंटरों में फायर सेफ्टी के इंतजामों पर बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। यहाँ के गिने चुने कोचिंग सेंटरों को छोड़कर किसी में भी आग से बचाव की कोई व्यवस्था नहीं है। एक एक क्लास में 70 से 80 बच्चों को ठूस ठूस कर बैठाया जाता है और आने जाने के रास्ते भी बेहद सक्रिय है, जिससे छात्र हमेशा डरे रहते हैं। इस लापरवाही को लेकर अभिभावकों और छात्रों में जिला प्रशासन के खिलाफ काफी नाराजगी है। अभिभावकों का कहना है कि कोचिंग संचालक फीस के नाम पर मोटी रकम तो वसूलते हैं, लेकिन बच्चों की सुरक्षा से समझौता कर रहे हैं। इस मामले पर हजारीबाग के उपायुक्त हेमंत सती का कहना है कि कोचिंग बंद करना इसका हल नहीं है, बल्कि वहां सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम होने चाहिए। वहीं कोचिंग एसोसिएशन के सचिव डॉक्टर प्रकाश कुमार ने भरोसा दिलाया कि सभी कोचिंग मालिकों से बात की जा रही है और छात्रों की सुरक्षा में किसी भी प्रकार की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बोकारो में 30 जंगली हाथियों का मूवमेंट, गर्भवती हथिनी भी शामिल, प्रशासन ने जारी किया अलर्ट। बोकारो जिले के गोमिया प्रखंड अंतर्गत इलाके में 30 जंगली हाथियों का एक झुंड विचरण कर रहा है, जिसमें 3 मादा हाथी गर्भवती हैं, जिसके कारण उनका इस क्षेत्र में विचरण बहुत धीमा है। गोपो पालू, बड़की पुन्नू और कुसुमडीह कानीडीह क्षेत्र में 30 हाथियों का झुंड अलग अलग हिस्सों में सक्रिय है, जिससे पूरे इलाके में दहशत का माहौल बना हुआ है। वन विभाग और प्रशासन ने इसे लेकर विशेष हाई अलर्ट जारी किया है। बताया जा रहा है कि झुंड में 2 से 3 हाथियां गर्भवती हैं, जिसके कारण हाथियों की गति धीमी है और वे लंबे समय तक इसी क्षेत्र में डेरा डाल सकते हैं। विशेषज्ञों के अनुसार गर्भावस्था और बच्चे के जन्म के दौरान हाथियों का व्यवहार अधिक आक्रामक और अस्थिर हो जाता है। जिला प्रशासन की ओर से महुआ टांड़, धवैया, सिमरा बेड़ा, दरहा बेड़ा, कुसुमडीह, कानीडीह, गागा, टिकाहारा, फुटकाडीह और कंडेर गांव को विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दिए गए हैं। प्रशासन ने ग्रामीणों को रात में बाहर न निकलने, हाथियों के पास न जाने और किसी प्रकार का शोर या छेड़छाड़ न करने की सख्त हिदायत दी है। डीसी ने बच्चों को पल्स पोलियो की खुराक पिलाकर अभियान का शुभारंभ किया। लातेहार के उपायुक्त संदीप कुमार ने आज रविवार को सदर अस्पताल परिसर में बच्चों को पल्स पोलियो की खुराक पिलाकर राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान 2026 का शुभारंभ किया। उन्होंने मौके पर कहा कि आज पूरे देश से पोलियो का एक भी केस नहीं है, लेकिन एहतियात जरूरी है। उपायुक्त ने कहा कि हमें पोलियो को जड़ से समाप्त करना है और इसके लिए आम जन सहभागिता आवश्यक है। उपायुक्त ने बताया कि पूरे देश में 28 से लेकर 30 जून तक राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत 0 से 5 साल के बच्चों को पल्स पोलियो की खुराक पिलाई जा रही है। डीसी ने जिले वासियों से पल्स पोलियो की खुराक के लिए बनाए गए बूथों में जाकर अपने बच्चों को खुराक दिलाने की अपील की। साथ ही उन्होंने कहा कि 29 और 30 जून को स्वास्थ्य कर्मी डोर टू डोर जाकर बच्चों को खुराक देंगे, लेकिन इसमें छूट जाने का अंदेशा रहता है। कोशिश की जानी चाहिए कि आप अपने बच्चों को लेकर बूथ तक जाएं और दवा पिलाएं। 3 दिवसीय भव्य आदिवासी महोत्सव की तैयारी, पिछले वर्ष शिबू सोरेन के निधन के कारण नहीं हुआ था आयोजन। राज्य सरकार इस साल रांची के बिरसा मुंडा पार्क में 3 दिनों का बहुत बड़ा आदिवासी महोत्सव मनाने जा रही है। पिछले साल दिग्गज नेता शिबू सोरेन के निधन की वजह से कार्यक्रम नहीं हो पाया था, इसलिए इस बार इसे बेहद शानदार बनाने की तैयारी है। कार्यक्रम की शुरुआत एक बड़े पारंपरिक जुलूस जतरा से होगी, जिसमें करीब 10,000 लोग शामिल होंगे। इस बार मेले में आधुनिक ड्रोन, लेजर और लाइट शो के जरिए आदिवासियों की संस्कृति को दिखाया जाएगा। साथ ही झारखंड को बनाने में शिबू सोरेन के योगदान को भी खास तौर पर पर्दे पर दिखाया जाएगा। इस महोत्सव को इस तरह सजाया जा रहा है कि लोग यहां आकर आदिवासी समाज को करीब से महसूस कर सके। यहाँ एक ट्राइबल बाजार लगेगा, जहां आदिवासियों और महिला समूहों द्वारा बनाए गए हाथ के सुंदर सामान, कपड़े और उनके पारंपरिक खान पान के स्टॉल मिलेंगे। इसके अलावा एक नॉलेज जोन भी होगा, जहां लोगों को आदिवासी इतिहास की जानकारी मिलेगी। 3 दिनों के इस मेले का अंत शानदार आतिशबाजी के साथ होगा। झारखंड में हर घर नल जल योजना की रफ्तार धीमी, 14 पिछड़े प्रखंडों में मात्र 29,433 घरों तक पहुंची पाइपलाइन। झारखंड में जल जीवन मिशन के तहत चल रही हर घर नल जल योजना की प्रगति चिंताजनक है। देश के 100 सबसे पिछड़े प्रखंडों की सूची में झारखंड के 14 प्रखंड शामिल हैं, जहां पेयजल आपूर्ति की स्थिति खराब है।
इन 14 प्रखंडों के कुल 3,40,291 घरों में से अब तक मात्र 29,433 घरों तक ही पाइपलाइन से शुद्ध पेयजल पहुंच सका है। यानी इन क्षेत्रों में औसत प्रगति केवल 8.65% है। सबसे बदतर स्थिति पलामू के मोहम्मदगंज प्रखंड की है, जहां 9,823 घरों में से सिर्फ 39 घरों तक ही पानी पहुंच पाया है। योजना के 7 वर्ष बीत जाने के बाद भी राज्य के लगभग 27,89,000 ग्रामीण परिवार आज भी प्राकृतिक जल स्रोतों पर निर्भर है। झारखंड के ग्रामीण इलाकों में कुल 62,52,000 घर हैं, जिनमें से अब तक केवल 34,62,000 घरों को ही कवर किया जा सका है। जिलेवार प्रदर्शन की बात करें तो सिमडेगा की स्थिति राष्ट्रीय स्तर से भी बेहतर है। सिमडेगा में 92.93% घरों तक पानी पहुंचाया जा चुका है। वहीं रांची, गुमला और पश्चिमी सिंहभूम जैसे जिलों में प्रगति 70% से कम है। राज्य में सबसे खराब स्थिति पाकुड़ जिले की है, जहां मात्र 12.85% और गोड्डा में केवल 19.33% घरों तक ही नल का जल पहुंच पाया है। रांची के 4,000 से अधिक कैब चालक हड़ताल पर। रांची के 4,000 से अधिक कैब चालक और बाइक राइडर आज से हड़ताल पर है। इसमें ओला, उबर, रैपिडो के चालक शामिल हैं। हड़ताल की वजह किराए की दर में बढ़ोतरी की मांग है। कैब चलाने वालों का कहना है कि तेल की कीमत बढ़ी है, वाहन का बीमा, ईएमआई से लेकर रखरखाव तक महंगा हो गया है। ऐसे में कीमत नहीं बढ़ाने के अलावा कोई रास्ता बचा नहीं। कैब संचालकों का कहना है कि ओला, उबर व रैपिडो कंपनी द्वारा जो कमीशन लिया जाता है उसे भी कम किया जाना जरूरी है, तभी वाहन चलाने वालों की कमाई होगी। इससे पहले भी फेयर पॉलिसी और उचित कमाई की मांग को लेकर कैब चालकों ने आंदोलन किया था। चालकों का आरोप है कि एग्रीगेटर कंपनियों की जो नीति है वो शोषण करने वाली है। उनकी नीतियों की वजह से चालकों की कमाई कम होती जा रही है। जमशेदपुर के बिरसा नगर में तेज रफ्तार 407 ने कार को टक्कर मारी। कार बाउंड्री वॉल तोड़ घर में जा घुसी। जमशेदपुर के बिरसा नगर के एक रिहायशी इलाके में शनिवार देर रात लगभग 2 बजे एक बड़ा सड़क हादसा हुआ। एक तेज रफ्तार 407 वाहन ने सड़क किनारे खड़ी कार को इतनी जोरदार टक्कर मारी कि कार सड़क की बाउंड्री वॉल तोड़ते हुए सीधे चौखट तक जा पहुंची। इस टक्कर से घर की दीवार पूरी तरह टूट गई और इसका मलबा घर के अंदर तक फैल गया। गनीमत ये रही कि इस भयानक हादसे में किसी भी व्यक्ति को चोट नहीं आई, लेकिन तेज धमाके की आवाज से इलाके में कुछ देर के लिए अफरा तफरी मच गई। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर दोनों वाहनों को अपने कब्जे में ले लिया है और मामले की जांच कर रही है। स्थानीय लोगों का कहना है कि सकरी सड़क और भारी वाहनों की तेज रफ्तार के कारण यहां हमेशा दुर्घटना का डर बना रहता है। बस्ती के लोगों ने प्रशासन से मांग की है कि वे भविष्य में ऐसे हादसों को रोकने के लिए इस मार्ग पर तुरंत स्पीड ब्रेकर और बैरिकेडिंग लगाएं। झारखंड मेडिकल कॉलेजों में फर्जी प्रमाण पत्र पर नामांकन, सीआईडी खंगाल रही है रिम्स के दस्तावेज, जल्द दर्ज होगी एफआईआर। झारखंड के सरकारी मेडिकल कॉलेजों में फर्जी जाति प्रमाण पत्र के आधार पर नीट यूजी में एडमिशन लेने का एक बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया है। स्वास्थ्य विभाग की 3 सदस्यीय कमेटी की शुरुआती जांच में 3 छात्राओं के दस्तावेज पूरी तरह फर्जी पाए गए हैं, जबकि कुछ छात्रों के सर्टिफिकेट सही मिले। इस मामले में ऑनलाइन काउंसलिंग कराने वाली संस्था को क्लीन चिट दे दी गई है, क्योंकि नियमों के मुताबिक दाखिले के समय कागजातों की असली जांच करने की पूरी जिम्मेदारी संबंधित मेडिकल कॉलेज प्रबंधन की थी। अब इस पूरे मामले की कमान सीआईडी को सौंप दी गई है, जो जल्द ही इस पर औपचारिक एफआईआर दर्ज करने वाली है। सीआईडी की जांच के दायरे में अब कॉलेजों के क्लर्क और वेरिफिकेशन करने वाले अधिकारी आ गए हैं, जिन्होंने जिलों के डीसी द्वारा फर्जी बताए गए इन दस्तावेजों को हरी झंडी दे दी थी। जांच एजेंसी को इसमें किसी बड़े सिंडिकेट और पैसों के लेन देन का शक है। इसके लिए रिम्स से जरूरी फाइलें जब्त कर ली गई हैं और संदिग्धों तथा आरोपी छात्रों के परिवारों को समन भेजकर पूछताछ की तैयारी की जा रही है। पाकुड़ में शिक्षकों का वेतन वनवास खत्म, जून अंत तक खाते में आएगी राशि। 9 महीने से अटकी थी सैलरी। सितंबर एवं दिसंबर 2025 से वेतन का इंतजार कर रहे जिले के नवनियुक्त सहायक आचार्यों के लिए राहत भरी खबर है। करीब 9 और 6 माह से वेतन नहीं मिलने के कारण आर्थिक तंगी झेल रहे शिक्षकों को अब शपथ पत्र के आधार पर लंबित वेतन का भुगतान किया जाएगा। जिला शिक्षा अधीक्षक ने सभी प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी, सह निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों को जून 2026 के अंत तक हर हाल में लंबित वेतन भुगतान सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। यह निर्णय प्राथमिक शिक्षा निदेशक झारखंड के निर्देश के अनुपालन में लिया गया है। अब शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक प्रमाण पत्रों के सत्यापन में देरी का खामियाजा शिक्षकों को नहीं भुगतना पड़ेगा। जिन शिक्षकों के प्रमाण पत्रों का सत्यापन अभी लंबित है, उन्हें निर्धारित प्रारूप में शपथ पत्र देने के बाद वेतन का भुगतान किया जाएगा। स्वास्थ्य मंत्रियों के राष्ट्रीय सम्मेलन में शामिल होंगे डॉक्टर इरफान अंसारी, कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव करेंगे प्रस्तुत।
झारखंड के स्वास्थ्य, चिकित्सा, शिक्षा एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी आज नई दिल्ली में केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री श्री जगत प्रकाश नड्डा की अध्यक्षता में 29 जून से 1 जुलाई तक आयोजित 3 दिवसीय राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशनों के सम्मेलन में भाग लेंगे। इस महत्वपूर्ण सम्मेलन में बिहार के स्वास्थ्य मंत्री श्री निशांत कुमार सहित देश के सभी राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के स्वास्थ्य मंत्री शामिल होंगे। सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य देश भर में डिजिटल हेल्थ सिस्टम, स्वास्थ्य सेवाओं के आधुनिकीकरण, मेडिकल शिक्षा के विस्तार, स्वास्थ्य अवसंरचना को सुदृढ़ बनाने तथा आम जनता तक बेहतर, पारदर्शी और हाईटेक चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराने को लेकर व्यापक मंथन करना है। इस अवसर पर स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी झारखंड की स्वास्थ्य व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ एवं आधुनिक बनाने के लिए केंद्र सरकार के समक्ष कई महत्वपूर्ण मांगे एवं प्रस्ताव रखेंगे। रांची के सार्थक सिद्धांत ने बनाई वेबसाइट, सार्वजनिक किया सरकारी खरीद का डेटा, सीबीएसई के मार्किंग सिस्टम पर उठाए थे सवाल। रांची के जेवीएम श्यामली स्कूल में पढ़ने वाले 12वीं के छात्र सार्थक सिद्धांत ने एक बार फिर बड़ा कमाल किया है। सीबीएसई की कॉपियों के डिजिटल मूल्यांकन में गड़बड़ी उजागर करने के बाद इस बार उन्होंने भारत सरकार के केंद्रीय सार्वजनिक खरीद पोर्टल से करीब 1,66,00,000 सरकारी खरीद के रिकॉर्ड जुटाए हैं। सार्थक ने इस पूरे डेटा को अपनी वेबसाइट पर बिल्कुल मुफ्त और आसान तरीके से उपलब्ध करा दिया है ताकि देश का कोई भी नागरिक, पत्रकार या रिसर्चर इसे आसानी से देख और डाउनलोड कर सके। सार्थक का मानना है कि सरकारी खर्चों और खरीद फरोख्त की जानकारी हर नागरिक को आसानी से मिलनी चाहिए, क्योंकि सरकारी पोर्टल काफी जटिल है और वहां से डेटा निकालना आम लोगों के लिए मुश्किल होता है। उन्होंने करीब 2 हफ्ते की कड़ी मेहनत से इस डेटा को इकट्ठा और व्यवस्थित किया ताकि सिस्टम में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़े। इस डेटाबेस में कई सरकारी विभागों की खरीद की जानकारी शामिल है और सार्थक अब इस वेबसाइट को और बेहतर बनाने के लिए इंजीनियरों की एक टीम भी तैयार कर रहे हैं। झारखंड में बंद पड़े चापानल बनेंगे रिचार्ज पिट, ग्राउंड वाटर लेवल बढ़ाने की तैयारी। झारखंड में लगातार गिरते भूजल स्तर को सुधारने के लिए राज्य सरकार ने एक बेहतरीन योजना तैयार की है। इसके तहत पिछले 25 से 30 सालों से बेकार और जर्जर पड़े चापानलों को रिचार्ज पिट में बदला जाएगा। इस तकनीक में चापानल के पास एक गहरा गड्ढा बनाकर उसमें पत्थर, कंकड़ और मोटी रेत की परतें बिछाई जाती हैं। जब बारिश का पानी इसमें आता है तो वो इन परतों से छनकर सीधे जमीन के अंदर चला जाता है। एक रिचार्ज पिट को बनाने में लगभग 80 से 82 हजार रुपए का खर्च आएगा और इसके लिए सरकार जल्द ही कैबिनेट से मंजूरी लेने वाली है। इस योजना की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड की रिपोर्ट के अनुसार झारखंड में पानी का दोहन बहुत तेजी से बढ़ा है। खासकर धनबाद और कोडरमा जिलों में स्थिति सबसे ज्यादा चिंताजनक है। रांची और रामगढ़ जैसी जगहों को भी क्रिटिकल श्रेणी में रखा गया है। इस समस्या से निपटने के लिए पेयजल और स्वच्छता विभाग ने सभी प्रमंडलों से ऐसे बेकार चापानलों की सूची मांगी है जो खुले स्थानों पर हो। इस योजना का मुख्य उद्देश्य बारिश के पानी को बहकर बर्बाद होने से रोकना और उसे सीधा जमीन के भीतर पहुंचाकर वाटर लेवल को फिर से बढ़ाना है। रामगढ़ सदर अस्पताल में राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान का शुभारंभ। जिले के 1,71,477 बच्चों को दी जाएगी 2 बूंद जिंदगी की। रामगढ़ जिले को पोलियो मुक्त बनाए रखने के लिए 3 दिवसीय राष्ट्रीय पल्स पोलियो टीकाकरण अभियान की शुरुआत की गई। सदर अस्पताल में आयोजित इस विशेष कार्यक्रम का उद्घाटन मुख्य अतिथि रामगढ़ की विधायक ममता देवी, उपायुक्त श्री ऋतुराज और मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर अनिल कुमार ने बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाकर किया। इस अभियान के तहत जिले के 0 से 5 साल तक के 1,71,477 बच्चों को दवा पिलाने का बड़ा लक्ष्य रखा गया है। समारोह में स्वास्थ्य विभाग के कई वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे, जिन्होंने लोगों से अपने बच्चों को इस जानलेवा बीमारी से सुरक्षित करने की अपील की। अभियान की सफलता के लिए पहले दिन विभिन्न बूथों पर बच्चों को दवा पिलाई जा रही है। इसके बाद स्वास्थ्य विभाग की टीमें सुदूर गांवों और शहरी क्षेत्रों में घर घर जाकर छूटे हुए बच्चों को कवर करेंगी। विधायक ममता देवी ने इसे देश के सुरक्षा चक्र को मजबूत रखने की सामूहिक जिम्मेदारी बताया। वहीं उपायुक्त ने 100% लक्ष्य हासिल करने के लिए संवेदनशील इलाकों पर विशेष निगरानी रखने के निर्देश दिए। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू ने प्रेस वार्ता कर राज्य सरकार पर साधा निशाना। बालू किल्लत, ध्वस्त कानून व्यवस्था पर सवाल। भारतीय जनता पार्टी के तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू ने परिसदन भवन में प्रेस वार्ता कर झारखंड की वर्तमान सरकार की नाकामियों को उजागर करते हुए व्यवस्था पर जमकर हमला बोला। उन्होंने राज्य में बालू की भारी किल्लत, जमीनों के दाखिल खारिज में मचे भ्रष्टाचार, किसानों की बदहाली और चरमराती कानून व्यवस्था को लेकर सरकार को आड़े हाथों लिया। आदित्य साहू ने राज्य में बालू संकट का जिक्र करते हुए कहा कि आज पूरे झारखंड में बालू की किल्लत को लेकर हाहाकार मचा हुआ है। सरकार ने इसके लिए अब तक कोई स्पष्ट कानून या नियम नहीं बनाया है, जिसके कारण आज स्थिति ये हो गई है कि बालू सीमेंट की बोरियों में बेचे जाने को मजबूर है।
उन्होंने पक्षपात का आरोप लगाते हुए कहा कि यदि गांव का कोई गरीब व्यक्ति अपने घर निर्माण के लिए ट्रैक्टर से बालू लाता है तो पुलिस उस पर मुकदमा दर्ज कर देती है, जबकि हाईवा के जरिए धड़ल्ले से दूसरे राज्यों में बालू की अवैध सप्लाई की जा रही है, जिस पर पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करती। बोकारो में साइकिल मैराथन का आयोजन, 250 युवाओं ने लिया भाग। एड्स की प्रति जागरूकता और पर्यावरण रक्षा का दिया संदेश। झारखंड युवा आयोग के द्वारा रविवार को बोकारो में साइकिल मैराथन का आयोजन किया गया। इस साइकिल मैराथन में 250 युवाओं ने भाग लिया। मौके पर युवा आयोग के अध्यक्ष कुमार गौरव, कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने फ्लैग ऑफ कर इसकी शुरुआत की। इस साइकिल मैराथन में 25 किलोमीटर और 2 किलोमीटर साइकिल रेस रखा गया था। इस आयोजन के द्वारा एड्स के प्रति जागरूकता और पर्यावरण को बचाने का संदेश दिया गया। 25 किलोमीटर के साइकिल रेस में धनबाद जिले के राजगंज के रहने वाले ग्रामीण युवक रोहित कुमार रवानी ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। रोहित कुमार रवानी ने बताया कि वे प्रतिदिन 2 घंटे साइकिल चलाने का काम करते हैं और 45 किलोमीटर की दूरी तय करते हैं। रोहित ने बताया कि पुरानी साइकिल से वो प्रैक्टिस करते हैं। वो नेशनल भी खेल चुके हैं, लेकिन साइकिल महंगा होने के कारण वो अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। रोहित ने सरकार से सहायता मिलने पर राज्य का नाम रोशन करने की बात कही है। जमशेदपुर के डबल डाउन क्लब में चले लात घूस से छेड़खानी के विरोध पर शुरू हुई मारपीट, क्लब के बाहर हुई चाकूबाजी, 2 घायल, इलाजरत। जमशेदपुर के बिष्टुपुर स्थित डबल डाउन क्लब में शनिवार देर रात डांस पार्टी के दौरान युवतियों से छेड़खानी को लेकर 2 पक्षों में हिंसक झड़प हो गई। डांस फ्लोर पर शुरू हुई बहस देखते ही देखते मारपीट में बदल गई, जिसके बाद बाउंसरों ने दोनों गुटों को क्लब से बाहर निकाल दिया। बाहर आने पर विवाद और बढ़ गया और एक पक्ष ने अपने साथियों को बुलाकर दूसरे पक्ष पर हमला कर दिया। इस झड़प के दौरान चाकू चलने से आदित्यपुर के हिमांशु सिंह और प्रत्युष सिंह गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए टाटा मेन हॉस्पिटल ले जाया गया। हैरान करने वाली बात यही रही कि दोनों पक्ष अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में भी आपस में भिड़ गए। घटना की सूचना मिलते ही बिष्टुपुर थाना पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को संभाला। थाना प्रभारी आलोक दुबे के अनुसार पुलिस ने इस मामले में 2 युवकों को हिरासत में लिया है और उनसे पूछताछ की जा रही है। आरोपियों की पहचान करने और पूरी सच्चाई का पता लगाने के लिए पुलिस क्लब और उसके आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे की फुटेज खंगाल रही है और जल्द ही मामले का खुलासा करने की बात कह रही है। इसी तरह और भी खबरों से अपडेट रहने के लिए न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।